इसमें लिखा है कि आध्यात्मिक प्रगति में उच्चाटन ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जब हम आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मंत्र जाप शुरू, पूजा शुरू करते हैं, मेडिटेशन शुरू करते हैं, किसी गुरु का सानिध्य करते हैं, तो हमने ऐसा देखा है कि बहुत मतलब एक कुछ समय बाद लोगों का मन उच्चाटन हो जाता है। उच्चाटन मतलब क्या? मन निकल जाना। मन में आना कि क्यों करना है, क्या करना है, किस लिए करना है, छोड़ दो, कुछ फायदा होता नहीं, है ना? लगभग 99% लोगों के मन में ऐसा विचार आता है। और जब ये विचार आए, उस वक्त हम क्या करते हैं? वो पूजा पाठ हो या फिर ध्यान मेडिटेशन हो या फिर गुरु का सानिध्य हो, छोड़ देते हैं। क्यों? ऐसा लगता है कुछ फायदा नहीं है। ऐसा नहीं होता। जैसे कोई चीज हमें जैसे काटा होता है, निकालते समय बहुत तकलीफ होती है, तो तुम बोलोगे नहीं अंदर ही रहने दो, वो निकालना पड़ेगा ही ना। वैसे ही ये आध्यात्मिक फील्ड में होता है, आध्यात्मिक जगत में होता है। तुम्हें कुछ समय बाद थोड़ी तकलीफ ज्यादा बढ़ सकती है, तकलीफ थोड़ा हो सकती है, लेकिन वो अच्छे के लिए है। तुम्हारे जितने भी बुरे चीजें हैं वो निकल जा रही है। मन उच्चाटन होने का कारण ये होता है, ऐसा समझो इसको, कि शायद नियति हमारी परीक्षा ले रही है कि हम पक्के हैं कि नहीं इस मार्ग के लिए। शायद गुरु हमारी परीक्षा ले रहे हैं, शायद जो भगवान ईश्वर जो तुम मानते हो, है ना, कोई राम जी को, कोई कृष्ण जी को मान सकता है, वो परीक्षा ले रहे हैं कि ये भक्त हमारे पास आ रहा है, सच में इतना सामर्थ्यवान है, और सच में आगे आने वाली जो मुसीबतें हैं उनको ये झेल सकता है। कभी तुम गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को दोगे जिसने कभी चलाई नहीं होगी, और उस गाड़ी में तुम खुद बैठोगे कभी? बिल्कुल नहीं। उसके लिए उसको बहुत परीक्षा देनी पड़ेगी। उस वक्त उसका भी मन, कुछ गाड़ी सीखते समय बहुत से लोगों का मन ऐसा होता है कि नहीं, वो छोड़ देते हैं, क्यों सीखना है, बहुत टेंशन वाली चीज़ है ना? जैसे विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी का भी मन उच्चाटन हो जाता है। 10वीं से 11वीं में जाएंगे, 11वीं में तो अलग सब होता है, सारा टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, उनको समझ नहीं आता। पहले एक हफ्ता तो ऐसा सोचते हैं कि छोड़ देते हैं, क्योंकि समझ नहीं आता, लेकिन बाद में धीरे धीरे सीख जाते हैं। वैसे ही आध्यात्मिक फील्ड में है। पहली चीज तो तुम्हें समझ नहीं आता, दूसरी चीज तुम्हें कोई मार्गदर्शक नहीं होता, गुरु नहीं होते। गुरु बहुत आवश्यक है। गुरु के साथ भी ये घटना घटित होती है उच्चाटन वाली। जैसे कि तुम अगर गुरु दीक्षा लो, तो साल 2 साल आराम से एकदम ऐसा उत्साह रहेगा कि बस, बाद में उच्चाटन शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों का 1-2 महीने में शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को समय लगता है। उसमें तुम्हें डगमगा नहीं, बिल्कुल उसमें तुम्हें डगमगाना नहीं है। उसमें तुम्हें दृढ़ रहना है, स्थिर रहना है। कभी कभी ऐसा विचार आता है कि क्या चाहिए, क्यों जाना है, क्यों गुरु चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, पहले तो जीवन वैसे ही था, आज वैसे ही है, क्या फर्क पड़ेगा, आदि आदि इतने तर्कशील विचार तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि बस। खैर, आज तो मोबाइल है, मोबाइल भी तुम्हें बहुत सी चीजें बता देगा। बहुत से लोग तो उच्चाटित मोबाइल से ही हो जाते हैं, अलग अलग टॉपिक देखते रहते हैं मोबाइल पे, और खुद ही इतने ज्ञानी बन जाते हैं कि बस लगता है कि गुरु क्या चाहिए, हम ही खुद गुरु है, क्यों गुरु चाहिए, वो तो गलत बता रहे हैं। खैर, तो जी हाँ, आध्यात्मिक प्रगति में प्रथम पड़ाव है, जब तुम अंदर उस रास्ते पे एंटर करते हो, प्रथम पड़ाव है उच्चाटन। और ये सबके साथ घटना होगी, होती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके साथ नहीं होती। उसमें उच्चाटन नहीं होना है, मन निकलने नहीं देना है, उसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, लगातार करते रहो, लगातार करते रहो। और आध्यात्मिक, बहुत से लोग अध्यात्म को ऐसा समझते हैं कि सीधा भगवान को सामने मूर्ति लेके बैठो और अगरबत्ती दिया घुमाते रहो। अरे वैसे नहीं होता वो। ठीक है, दृष्टि इतनी कमजोर मत रखो, इतनी सीमित मत रखो कि किसी मूर्ति में तुम्हें भगवान दिखाई दे। हर कण में अगर दिखाई दे तो वो व्यापक दृष्टि है, और व्यापक दृष्टि लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। छोटी संकुचित दृष्टि और अपने अंदर जो तुम दीवारें खड़ी करती हो कि नहीं ये दीवार है, इसके बाहर भगवान नहीं, मतलब मूर्ति के अंदर भगवान है, मूर्ति से बाहर भगवान नहीं, उस वक्त तुम फंस जाते हो। उस वक्त आध्यात्मिक मार्ग बहुत कमजोर होता है। इसलिए गुरु का मार्गदर्शक दर्शन आवश्यक है। तो उत्तर इसका मिल गया तुम्हें कि उच्चाटन होता है। इसके लिए ये करना चाहिए कि हमने वो रास्ता छोड़ना नहीं, लगातार करते रहो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए। इस परीक्षा में पास हो गए तो फिर आगे के मार्ग और अलग है, आगे के मार्ग और अलग है, थोड़ा और समस्या कठिन होती जाएगी। और फिर कहीं जाके तुम उसको मतलब
पूर्णता को प्राप्त हो जाओगे, फिर तुम्हें उसकी आदत लग जाएगी। और आध्यात्मिक क्यों ज़रूरी है, क्यों चाहिए, ये तो हम भविष्य में बताएँगे। तो इसका प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया।